कैंडल माई सेल्फ अंजलि शर्मा। और आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। तो सबसे पहले जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा कंटेंट रहेगा उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, तो ये जो वीडियो होगा हमारा ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जिससे आप इस जो आपका चैप्टर है या जो भी आपका टॉपिक है उससे थोड़े ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कंटेंट की। तो हम यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। सेकेंडली हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं हम, फंक्शंस कैसे होते हैं उनके, ये सब चीज़ें जानेंगे। थर्ड हम जानेंगे इनपुट आउटपुट का बफरिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे बफरिंग होती है, कैसे डेटा को कंज्यूम किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। देन आएगा हमारा इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, जिसे हम डिस्क शेड्यूलिंग भी कहते हैं। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा फ्री स्पेस मैनेजमेंट इन डिस्क, यानी कि अगर आपके पास कोई डिस्क है तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे आपके जो फ्री स्पेस होते हैं उनको मैनेज करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। अगर हमें अपने सिस्टम के साथ बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक इंटरफेस चाहिए होगा। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन खोलते ही आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आता है। अब ये जो इंटरफेस होता है इसका काम क्या होता है कि ये आपको जो भी एप्लीकेशन है उसके साथ इंटरैक्ट करवा सके, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरफेस। ओके, इंटरफेस क्या करता है, यूजर और जो आपके एप्लीकेशन का डेटाबेस है उसके साथ आपको कम्युनिकेट कराता है। अगर आप फ्लिपकार्ट खोल के देखते हैं या फिर आप अमेजोन खोलते हैं तो उनका जितना भी डेटा होता है वो डेटाबेस में पड़ा रहता है, और हम जब एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, कोई भी जो भी हमारे पास टैब होती हैं उन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि हमें शूज़ चाहिए या ड्रेसेस चाहिए, तो जैसे ही हम उन पे टैप करते हैं तो हमारा इंटरफेस ही होता है जो हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है हमारी एप्लीकेशन के डेटाबेस के साथ। ओके, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस हैं जो कि क्या करती हैं, अलग अलग आपकी जो फंक्शनल यूनिट्स होती हैं यूज़ करते हैं जिससे कि आप क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, या फिर आपके कंप्यूटर में ही जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। नॉर्मली जो आपके इनपुट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं आपके कोई भी सिग्नल जो है आपका उसको आपके प्रोसेसर तक पहुंचाने के लिए, और आउटपुट यूज़ होते हैं जितना भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको हम तक पहुंचाने के लिए, यानी कि यूज़र्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये एक डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है। आपका इस डायग्राम में सबसे ऊपर प्रोसेसर आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद है कैश मेमोरी, देन आपके पास है एक मेमोरी और इनपुट आउटपुट बसेस। हम जानते हैं बस हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी बस होती हैं, सबसे पहले होती है कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। कंट्रोल बस का काम होता है जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और प्रोसेसर तक पहुंचाना। देन आती है आपकी एड्रेस बस। एड्रेस बस का यूज़ हम क्यों करते हैं, जिससे कि हम एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकें। जैसे कि अगर आपके प्रोसेसर को कोई टास्क परफॉर्म करना है और उस टास्क में जो भी डेटा यूज़ होगा अगर वो आपके मेमोरी में है, तो प्रोसेसर सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस जनरेट करेगा उस मेमोरी का, और उसके बाद दिए हुए एड्रेस पे जाकर जो भी डेटा है उसको उठा के प्रोसेसर तक लाया जाएगा, और उसके बाद आपका जो टास्क है वो परफॉर्म होगा। तो ये जो आपके एड्रेस को चलने के लिए, आपके एड्रेस को एक आपके प्रोसेसर से मेमोरी तक जाने के लिए जो बस यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं एड्रेस बस। लास्ट आती है आपकी डेटा बस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका जो मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है उसको यूज़ करना है प्रोसेसर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो वो डेटा मेमोरी से उठ के प्रोसेसर तक आएगा तो उसके लिए भी हमें रास्ता चाहिए होगा, तो वो होती है हमारी डेटा बस, जो एक डेटा को, जो आपका एक स्पेस है वहाँ से उठा के आपके डेस्टिनेशन तक लाता है। ओके, तो ये होते हैं आपके बसेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास मेन मेमोरी है और उसके बाद इनपुट आउटपुट कंट्रोलर लगाए हुए हैं। जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए।
ठीक है। प्रोसेसर के बाद आपको एक लाइन दिख रही है जिस पे इंटरप्ट्स लिखा हुआ है। इंटरप्ट्स का मतलब मेनली क्या होता है कि जब भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो वो आपके प्रोसेसर को बताता है कि हमें कुछ टाइम के लिए आपका जो बसेस हैं उनको यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या होता है, इंटरप्ट भेजे जाते हैं आपके प्रोसेसर को, जिससे कि प्रोसेसर जान पाता है कि कोई और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो अपना टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं और उनको जो भी प्रोसेसर के रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरप्ट्स को यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जितनी भी टॉपिक्स हमने यहाँ समझने की कोशिश करी है वो क्लियर हो गए हों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।